नमस्कार, मैं हरिहर लोहमी निरोगी काया प्लेटफ़ॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जीवन में हमारे कई दुःख, दर्द, पीड़ाएँ हमें आती हैं, हम उनको अपने अंदर पाल लेते हैं। हमारे अंदर क्रोध है, आक्रोश है, दुःख है, दर्द है, पीड़ाएँ हैं, वो हर समय हमारे अंदर चिपकी रहती हैं और बार-बार हमारे कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आती हैं। हम उन पर चिपक जाते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, लिपटने लगते हैं, तो इसका परिणाम आप भली-भाँति जानते हो। उसका परिणाम दिखता है हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की ऐसी समस्याएँ हमारे शरीर में पैदा होने लगती हैं, जो जिसको हम रोग कहते हैं और हम भागे-भागे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। परंतु कभी हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो भी समस्या आई हैं, जो भी रोग जिनको हम रोग का नाम देते हैं, उसकी जड़ें हमारे अंदर ही गहरे में धँसी हुई हैं। इसलिए जब तक हम उन गहरी जड़ों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम दवाओं पर जीवित रहेंगे या हम डॉक्टर के पास जाते रहेंगे और जब बीमारी गंभीर हो जाती है, तो उस दुनिया से भी हमें विदा करना पड़ सकता है। क्योंकि यह सत्य है, कोई भी चीज़ अमर नहीं है। और लेकिन ये निश्चित है, हम जीवन को कुछ आगे खींच सकते हैं, कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करने होते हैं। वो प्रयास हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा है, आक्रोश है, दुःख है, दर्द है, उसको उससे चिपकना नहीं, उसको बाहर फेंकना है। कभी-कभी आप सुनते हो, कहते भी हो कि कब कोई किसी की कोई विपत्ति आ जाती है, उसको रोने दो, ताकि उसका जो गुबार है, बाहर निकल जाए। वही जो हमारे अंदर जो गुबार अंदर भर जाता है, उसको हम पाल लेते हैं, पोस लेते हैं, बड़ा करते हैं। फिर वही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी करता है। हम बीमार होने लगते हैं, हमारे हड्डियों में दर्द होने लगता है और हड्डियों में जो दर्द होता है, वो गुस्से का जो हमारे अंदर आक्रोश भरा है या गुस्सा है, उसका परिणाम है कि हमारे हड्डियाँ में दर्द होने लगता है। इसी तरह शरीर में आप देखिए थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या हमारे पेट में गैस, अपच, कब्ज की शिकायत है या किडनी में कोई समस्या आती है, तो ये सब कहीं बाहर से नहीं आती हैं, हमारे अंदर, हमारे मन से जो हमने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, जो कीचड़ हमने जमा कर रखा है, उसी की परिणति है। साथियों, जीवन में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। स्वस्थ रहने से बढ़कर कुछ भी सुख नहीं है। हम अपने लिए कोई समय नहीं निकालते हैं, दूसरों के लिए अपनी जी-जान लगा देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, परंतु हम कभी भी अपने लिए 1 घंटा, 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए साथियों, जिस तरह से हम दिनचर्या करते हैं, सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, सेब बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह हमें 1 घंटा अपने लिए कोई ऐसा समय निकालना चाहिए, जिससे हम केवल हमारा हो और हम अपने बारे में सोच सकें। हमें आज ही संकल्प लेना है कि हम लंबी उम्र जिएँगे। लंबी उम्र जीने का मतलब है उसका हमें रास्ता तैयार करना है। उसका रास्ता है अच्छे भोजन से या जो हमारी जिह्वा है, उसके लालच में ना आकर हम वो भोजन करें जो हमारे ऑर्गन्स को हमारे शरीर में 78 ऑर्गन्स होते हैं और 360 जोड़ होते हैं। आप देखिए जोड़, ये सब जोड़ हैं, ये हमारे हर समय चलने चाहिए। इन पर काम हो इन पर इनका मूवमेंट ज़रूरी है। इसलिए हम ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स की जिसकी आवश्यकता है, हम जीभ के लालच में आकर ऐसा भोजन न करें जो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाए। और हम इस तरह के विचार मन में पालें, हमारे अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है, इसको बाहर निकालें। इसके लिए एक ही उपाय है ध्यान, योग। जब हम ध्यान और योग करते हैं, तो दुनिया को भूलते हैं,
अपने आप में समाविष्ट होते हैं। ध्यान के भी 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है सुप्त ध्यान, जिसमें हम बैठ जाते हैं आँखें बंद करके और किसी चीज़ को लक्ष्य बनाकर। अगर भगवान मंदिर में बैठे हैं तो भगवान को लक्ष्य बनाकर उसका ध्यान केंद्रित करते हैं, वो भी ध्यान है। अगर हम सबसे ब जब हम ध्यान करते हैं, उसका सबसे बड़ा उपाय यही है, उसका सबसे बड़ा हमें अपनी साँस पर ध्यान देना चाहिए। हमें बार-बार ये देखना है कि हमारी साँस नाक से आधा फुट नीचे से ऊपर जा रही है, कपाल में जा रही है, सर में जा रही है, गर्दन में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है, नाभि तक पहुँच रही है। फिर वह साँस अंदर जो हमारे गलत गैस भरी हुई है, उसको लेकर के वो बाहर आ रही है। हम जब साँस पे ध्यान देते हैं, तो बाहर की दुनिया से हम कट जाते हैं। बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, वो आते हैं, जाते हैं, वो देखते हैं कि आदमी तो बिज़ी है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए हमें ध्यान एक तो सुप्त ध्यान है, दूसरा है सक्रिय ध्यान जिसको हम अ, डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। यह योग गुरु ओशो की देन है। ओशो गुरु ने हमें यह ध्यान का एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है। यह ध्यान अद्भुत है। इसमें हम आँखें बंद करके जब शरीर में कुछ हलचल होती है, तो हमारे शरीर इसमें हम खड़े होकर करते हैं। इसमें हमारे शरीर में भी हलचल होती है, मन में भी मन हमारा अंदर झाँकता है। जब हमारे शरीर में हलचल होती है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो ऊर्जा हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है और उस ऊर्जा को जब हम समावेश करते हैं, तो हमारा जीवन स्वस्थ होता है। हम स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम इस योग को नित्य करें, रोज़ करें, इसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें, तो आप निश्चित रूप से 10 15-20 दिन में ही आप पाएँगे कि आपको लाभ हो रहा है। जब आप अंदर एक ऊर्जा एक स्फूर्ति पैदा हो रही है, प्रस्फुटित हो रही है, तो आप इस योग को करिए। इसमें 5 चरण होते हैं, इसमें खड़े होके करना होता है, आँखें बंद कर लेते हैं। आँखें बंद इसलिए कर लेते हैं कि हम अपने अंदर झाँकते हैं, बाहर की दुनिया से कटना होता है। हम केवल अपने आप को देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है और जब इस ध्यान को करें, इसका सही समय है प्रातः काल सूर्योदय, जब प्रकृति की में लालिमा फैलती है, ऊर्जा फैलती है, तो उस समय इसको आरंभ करना चाहिए। 8 बजे से पहले इसको अवश्य कर लेना चाहिए। साथियों, इसके 5 चरण हैं। खड़े होकर के, आँख बंद करके इसको करते हैं। पहला चरण है, हम ज़ोर-ज़ोर से साँस बाहर फेंकते हैं। जब साँस बाहर फेंकते हैं, साँस स्वतः ही अपने अंदर जाती है। इसमें हम ज़ोर-ज़ोर से साँस फेंकते हैं, तो हमारे शरीर में एक एनर्जी ऊर्जा पैदा होती है। केवल आँखें बंद रखनी होती हैं, साँस को बाहर फेंकना है। ये हमारे मन पर, हमारे हृदय पर चोट करता है, क्योंकि साँस कहाँ से निकलती है? फेफड़ों से बाहर आती है। तो हम हमारे हृदय पर, हमारे शरीर में चोट करती है। और दूसरा चरण है इसका, अपने अंदर मतलब गुबार भरा हुआ है, गुस्सा भरा है, आक्रोश भरा हुआ है, उसको बाहर फेंकना है। तो इसके लिए हम ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हम बाहर अपने अंदर के जो जमा हुआ है, उसको बाहर फेंकते हैं। और तीसरे चरण में हम हमारी नाक से हूँ, हूँ की आवाज़ निकलती है। हूँ, हूँ की आवाज़ जब निकलती है, तो हमारे मन और शरीर दोनों पर चोट करती है। और चौथे चरण में हम मूर्तिवत खड़े हो जाते हैं। यह एक हमें आत्मबल, आत्मविश्वास देता है। हम जब 3 चरणों में अपनी जो एनर्जी का हमारे अंदर जागृत हुई है, उसको अंदर समावेश करते हैं। फिर 5वां चरण है आनंद का, उल्लास का। हम जब हमें कोई ऐसी खुशी प्राप्त होती है, हम भाव-विभोर होकर नाचते हैं, उसी मुद्रा में हमें नाचना है। साथियों, अब आपको इसके बैकग्राउंड में एक निर्देश सुनाई देंगे, कुछ गाइडेंस मिलेगी और आपको कुछ इसका संगीत भी मिलेगा। उसी धुन में 5 चरणों को पूरा करना है। आँखें बंद करनी है, अपना एक कमरा चुन लें, एकांत में। हो सके तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या एयरोप्लेन मोड में डाल दें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल, जब आप इस योग को करें, तो इसमें कोई इधर-उधर भटकना नहीं है और आपको
केवल इस योग का ही हो जाना है। साथियों, आप खड़े हो जाएँ, आँखें बंद कर लें और इस निर्देश पर ध्यान दें। ऊर्जा को जगाते श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़ी हुई ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई, आंखें बंद ही रखनी है और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। ऊर्जा को जगाते हो। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़ी हुई ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत ऊर्जा को जगाते हो।
सब। आइए अब 5वां चरण, अंतिम चरण आरंभ करते हैं, आनंद और उत्साह का। हाँ।
आप भी 5वाँ चरण भी समाप्त हो रहा है। खड़े हो जाएँ, प्रभु को हाथ जोड़ें, धन्यवाद करें।